श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय सम्मान्य श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि शिवजी का विवाह लग्न स्थिर हो गया। ये लग्न कौन सा था न? वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार तिथि को शिवजी का शुभ लग्न निकला था। तो ये शुभ लग्न को पार्वती जी के पिताजी हिमवान सप्तर्षियों को दिए और सप्तर्षियों ने जाकर इसको ब्रह्मा जी को दिए। तो क्योंकि शिवजी ब्रह्मा जी को पिता मानते हैं, इसीलिए पिता ही मुख्य करता है और ये ही सभी को निमंत्रण भेजेंगे। तो सभी को शिवजी का विवाह का निमंत्रण पत्र ब्रह्मा जी ने भेज दिया। ये सब समाचार पाकर देवताओं ने अपने अपने वाहन रथ ये सब सजाने लगे। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुखद करही अपछरा गान करही अपछरा गान। देवताओं ने अपने अपने वाहन विमान को सजाने लगे। इधर शिवजी के गणों ने शिवजी को श्रृंगार जो कराने लगे, इनको सजाने लगे वर रूप में। अब शिवजी का बाराती निकलना है, तो इसमें ये सब तो जितना ये देवगण है ये अपने अपने वाहन विमान लेकर यहाँ शिवजी के पास आएंगे और सब मिलकर बारात में चलेंगे। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। तो कैसा श्रृंगार? इनके जो जटाएं था, लंबे लंबे जटाएं, इसको मुकुट बनाकर बांध दिए और उस पर जो मुकुट के ऊपर एक सांप लटका दिए, जो हो गया कि मुकुट का मोर।
मुकुट का मोर हो गया। और शिवजी ने सांपों के कुंडल और कंकण पहने। कुंडल और कंकण भी सांप का है। शरीर पर उसने विभूति, जो मसान का विभूति, ये रमाई, और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया शिवजी के सुंदर मस्तक पर। चंद्रमा सिर पर और गंगा जी को सुशोभित कर दिया गया। तीनों नेत्र को सजा दिया गया। और बोले श्याम रामचंद्र की जय। सांपों के जनेऊ, जनेऊ तो एक लगाना है, तो ये जनेऊ भी सांप का है। और गले में विष और छाती पर नरमुंड की माला, ये नरमुंड की माला लगाए। इस प्रकार अनेक, जैसे हम लोग भास्कर का माल पहनते हैं, वहाँ शिवजी ने वहाँ नरमुंड का माल लगाया। इस प्रकार इनको अनेक वेश से सजाया दिया गया। और ये सब अशुभ जान पड़ता है। सांप तो सर्वत्र गरीतम, अहि सर्वत्र गरीतम कहा जाता है। सांप को अशुभ मान जाता है। मसान का राख को तो अशुभ माना जाता है। ये सब अशुभ चीज होने पर भी ये शिवजी के अंग में लगकर ये सब शुभ हो गया। और कल्याण के धाम, और क्योंकि ये तो शिवजी कृपालु है और कल्याण का धाम है, इनके अंग स्पर्श से सभी पवित्र हो गए। एक हाथ में त्रिशूल लिया और दूसरे हाथ में डमरू। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हुआ। शिवजी बैल पर चढ़कर चले। शिवजी कहाँ पर चढ़े? न बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रहे हैं और कहती हैं, इस सुंदर वर के योग्य संसार में कन्या कहाँ है? कहाँ मिलेगा ऐसा दुल्हन? शिव ही शंभु गाना करही सिंगार। शिव ही शंभु गाना करही सिंगार। जटा मुकुटरु मौर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे म्याला। कुंडल कंकन पहिरे म्याला। तन विभूति पट वस्त्र के हरि छाला। के हरि बाघ का छाल। सशील लाट सुंदर सिरगंगा। नयन तीनी उपवीत भुजंगा। भुजंगा यज्ञ पवित्र सांप का हुआ। गरल कंठ उरा नर सिर माला।
शिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल डमरू विराजे कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बसह बसह वृषभ के ऊपर चले बसह चढ़ी बाजही बाजा शिव ही करही सिंगारा देखी शिव ही सुरगण मुस्काही बरलायक दुलहिनी जगनाही शिव ही देखी सुरगण मुस्काही। श्री शिवजी के श्रृंगार में मुख्य श्रृंगार वस्तु सर्प है। तो सर्पराज जो कि वासुकी, सर्पराज वासुकी को शिवजी के यज्ञ पवित्र कर दिया गया। जो अष्ट कुल नाग है ये सब इनके विभूषण में आ गए, भूषण में आ गए। तो कैसा ना कंबल एक नाग है, कंबल को कंबल और शाश्वत ये दोनों नागों को कानों के कुंडल कर दिया गया। कुंडल बनाए और कर्कट एक नाग है, कर्कट और कुल्की, कर्कट और कुल्की नाग को दोनों हाथ का कंगन बना दिया गया। शंख और पद्मनाग को बाजूबंद, शंख और पद्मनाग को बाजूबंद बना दिया गया। और बाघांबर को उनने जामा बना दिया। सिंह चर्म के शिवजी के ओढ़नी, ओढ़नी क्या है ना सिंह चर्म का ओढ़नी या दुपट्टा बना दिया गया। सुंदर सिर पर गंगा जी को विराजमान कर दिया गया। शशि ललाट पट में चंद्रमा को हाजिर कर दिया गया। और कंठ में गरुड़ को थोड़ा साफ कर दिया गया। कंठ में तो गरुड़ था ही, लेकिन इनको थोड़ा सा ज्यादा सुशोभित कर दिया गया। तो गरुड़ कंठ 10वां विभूषण है उनके कृपाणु स्वभाव। ऐसा शिवजी का श्रृंगार हुआ। इनको जो नरसिर माला एक बड़ा एक माला पहनता है, तो नरसिर का माला इनको पहना दिया गया। तो ये नर का सिर, ये किसका सिर है, ये विभिन्न जगह में विभिन्न प्रकार वर्णन है। कहा जाता है युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ के अश्व को पकड़े थे सुरथ और सुधन्वा, सुरथ और सुधन्वा। इनको मुंड काट दिया गया। उनका मृत्यु हुआ था ये नरसिर माला में, उनके खोपड़ी को लगा दिया गया। और देखिए ऐसा भी कहा जाता है विभिन्न कल्प में सती जी का भी अवतार होता है। जैसे कल्प कल्प पर प्रभु अवतार ही
राम जी का कल्प कल्प के अवतार होता है, ऐसे सती जी का भी अवतार होता है। और इन सब कल्प का जो खोपड़ी है उनका, ये खोपड़ी को ये माला बनानी है, ऐसा भी कहा जाता है। और देखिए, चंद्र राहु से डरकर भागा और शिव जी के शरण में आ गया। और शिव जी के आश्रय लिया था और इस अनाथ को, ये गुरुद्रोही को भी, ये कौन, चंद्रमा, दीनहीन चतुर्थी का चंद्र, इनको भी शरण में ले लिया। इनको शरण में लेने पर राहु उनको स्तुति किया, मुझे भी आप रख लीजिए शरण में, तो उनको भी शरण में रख लीजिए, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो उनको भी मस्तक पर रख लिया, ऐसा वर्णन भी आता है। और भी बात है कि कल्प कल्प, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी दरिद्र है, इनका तो बासभवन तो नहीं है, भीख मांग कर तो खाता है, तो इनको दरिद्र नहीं तो और तो क्या कहा जाएगा। ये दरिद्र होने पर भी ये संपत्ति दाता है। जाके घर रिद्धि सिद्धि हे दासी, रिद्धि सिद्धि जिनका पास में दासी होकर काम करते हैं, ऐसा ऐश्वर्यवान है शंकर भगवान, लेकिन दरिद्र। सब कुछ दे सकते हैं लेकिन कुछ भी उपभोग ये करते नहीं, और श्मशान में आश्रय करते हैं, क्योंकि इनका तो घर नहीं है। ये श्मशान में आश्रय होने पर भी ये त्रैलोक्य नाथ है, बहुत लोगों को बहुत घर दे सकते हैं। देखिए, एक बार ब्रह्मा जी ने आकर शिव जी से मिले। शिव पार्वती एक आसन पर बैठे थे, तो पार्वती जी ने, जो ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता पार्वती, तुम अपने घर को संभालते क्यों नहीं? आपके पति तो पागल हो गए ना। कैसा है ब्रह्मा जी? मेरा पति तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं ये पागल हो गए। तो कैसे? देखो, जिनके भाग्य में मैंने लिखा था ये दरिद्र होंगे, उनको ये स्वर्ग में मकान लिख दिया। जो थोड़ा सा चावल और पानी या दूध चढ़ा दिया, उनको ये स्वर्ग में रहने का मकान और वासस्थान दे दिया। ऐसा मैं कितनों को, जिनका कपाल में मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, दरिद्रता ही लिखा था, इन सबको मैं स्वर्ग में कितना घर संवार कर दूंगा। तो माँ, हे जगदम्बा, मुझे ये चाकरी नहीं चाहिए, मुझे ये चाकरी नहीं चाहिए। मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, कहीं भीख मांग कर भी चल सकता हूँ, लेकिन ऐसा चाकरी अभागा को घर बना कर दूंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो ये कविता, ये व्यंग्यपूर्ण कविता, ये शिव जी का एक स्तुति है। ये शिव जी का एक स्तुति है। तो
इसमें शिवजी का दरिद्रता का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ये दरिद्र होने पर भी लोगों को कितना ऐश्वर्य दे सकते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बाबरो रावर नाहु भवानी, बाबरो रावर नाहु भवानी। हे भवानी, नाह माने आपका पति, स्वामी बावर हो गए। ऐसा गोस्वामी जी तुलसीदास जी बीना पत्रिका में एक भजन लिखते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये भयंकर रूप होने पर भी परम कल्याणकारक है। और इनका भयंकर वेश धारण किए हैं, लेकिन इनका रूप बहुत सौम्य है। श्मशान के चिताभस्म उनके स्पर्श से पवित्र हो गया। जिसको देवताओं भी शिरोधार्य करते हैं, ऐसा पवित्र हो गया श्मशान का ये भस्म। और शिवजी बैल पर बैठने वाला है। क्यों? गरीब है ना इनके पास कोई धन नहीं है, लेकिन जो ऐरावत के ऊपर चढ़ने वाला इंद्रदेव भी इनके पास नतमस्तक रहता है। ये ऐसा है, देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो ऐसे सप्तर्षियों, ऐसा शिवजी का जो ऐश्वर्य है, थोड़ा आपको वर्णन कर दिया। शिवजी के त्रिशूल जो धारण करते हैं, इसका अर्थ क्या जानते हैं? ये मारने वाले नहीं, इसका असल है त्रिशूल को ये हरण करते हैं। हमारे पास जो त्रिशूल है उसे ये हरण करने वाला है, इसीलिए त्रिशूल चिन्ह इनके पास है। हमारे पास जो त्रिशूल है, तीन कष्टदायक चीज है, ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये जो तीनों कष्ट से ये हमें निवारण करते हैं, जिसको कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप ये त्रिशूल के हरण करते हैं। शिवजी ने जो आभूषण लगाते हैं, ये सर्पों के आभूषण है। इसका महत्व क्या जानते हैं? क्यों सर्प इतना धारण करते हैं? सर्प है काल का प्रतीक है। सर्प है काल का प्रतीक। ये शिवजी के आभूषण बनकर बन गए, अर्थात इनके अधीन है। काल शिवजी के अधीन है, इसीलिए ये कालजयी है, अविनाशी है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो और जो भस्म धारण करते हैं, भस्म क्या है? सबके अंतिम परिणाम क्या होता है? भस्म ही होता है। अर्थात भस्म है जो धारण करते हैं, ये त्याग, वैराग्य, उदासीनता, निर्लिप्तता का प्रतीक है। ये है भस्म। भगवान शिवजी व्याघ्र चर्म धारण करते हैं। इसका भाव क्या है सुनिए। व्याघ्र चर्म, व्याघ्र तो बहुत बलवान होता है, सिंह तो बहुत बलवान होता है। इनका चर्म जो निकाल सकता है, ये कितना शौर्यशाली हो सकता है। तो ये शौर्यशाली का प्रतीक है। ये अत्यंत शौर्यशाली और बलवान, इसका ये प्रतीक है। भगवान मस्तक में अर्धचंद्र को धारण करते हैं। इसका भाव क्या है?
अर्धचंद्र जो है ना, ये प्रणव है। प्रणव अर्थात ओंकार। ये प्रणव है अर्धमात्रा। ये शिव के मस्तक में विराजमान है, ओंकार स्वरूप है। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय हर शिव ओंकारा। ऐसा इनका आरती स्तुति है। बोले श्यावर रामचंद्र ओंकार, ये ओंकार स्वरूप। तो ये प्रणव का अर्धमात्रा है। बाल विभूषण, बाल विभूषण, बाल विधु बाल में चतुर्थी का चंद्रमा को भाल पट में धारण करते हैं। ये है सीधा नहीं, चतुर्थी का चंद्रमा टेढ़ा है, अर्थात ये कुटिल स्वभाव का है। ये एक प्रतीक है, कुटिल, दीन, इनको कोई चाहता नहीं, दीन, और क्षीण, क्षीण आलोक प्रदान करता है, इसको भी इसका पसंद नहीं है। तो कुटिल, दीन और क्षीण है। जितना दिन होने पर अगर ये भगवान के शरण में आते हैं तो इन्हें शरण में आना देखकर शिव जी इनको शरण में रख लेते हैं। और ये शापग्रस्त है चंद्र, लेकिन जमास्थितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंध्यते। ये वक्र है, शापग्रस्त है, चतुर्थी का चंद्र है, जमास्थित, जिनके आश्रित, शंकर जी के आश्रित होने पर चंद्र सर्वत्र बंध्यते। जमास्थितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंध्यते। शिव जी गंगा जी को धारण करते हैं, आप जानते हैं। तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, तो गंगा जी को सिर में धारण करने का भाव है। गंगा जी क्या है? ये गंगा जी तो भगवान के पादों को है, भगवान विष्णु के पादों को है गंगा जी। और गंगा जी राम भक्ति के प्रतीक है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति। सुर सरी धारा, अर्थात ये राम भक्ति को सिर में धारण करते हैं। ये है गंगा जी का प्रतीक। तो शिव जी के दोनों नेत्र, ये शास्त्र में कहा जाता है, एक है पृथ्वी और एक है आकाश, ऐसा भी कहा जाता है। इनका दोनों नेत्र पृथ्वी और आकाश के प्रतीक। तृतीय नेत्र जो बीच में रहता है, ये है परम ज्ञान का प्रतीक। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी के गौरकंठ है, नीलकंठ है, इसका भाव क्या है? ये गौरकंठ है संसार के अनिष्टकारी चीज। गौर क्या है? संसार के अनिष्टकारी चीज, संसार को अनिष्ट करने वाला, ये है गौर। इनको भी आश्रय देते हैं। संसार के अनिष्ट से अनिष्टकारी पदार्थ को भी ये अनुकूल करने का
प्रतीक इनके पास है। और ये हो गया नीलकंठ। नीलकंठ भगवान की स्तुति है, स्तुति में आता है। उपरोक्त भाव को लेकर शिव जी के एक सुंदर भजन भी आज सुनिए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले में है सांप, मेरे भोले बाबा के गले में है सांप। सांप देख के सपेरा मत समझो, सांप देख के सपेरा मत समझो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के साथ में है गौरी, मेरे भोले बाबा के साथ में है गौरी। गौरी देख के संसारी मत समझो, गौरी देख के संसारी मत समझो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू देख के मदारी मत समझो, डमरू देख के मदारी मत समझो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के साथ में है बैल, मेरे भोले बाबा के साथ में है बैल। बैल देख के व्यापारी मत समझो, बैल देख के व्यापारी मत समझो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। तो ऐसा शिव जी को सजा दिया गया बरवेश में और बारात निकलना है। तो मैं सभी को निमंत्रण देता हूँ शिव जी के तरफ से, आप भी बारात में शामिल हो जाइए। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।